पे डॉगी। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा सामान इतना ज़्यादा हो गया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कम करूँ और क्या लेके जाऊँ। सीरियसली आई जस्ट गॉट स्टक। मुझे लगता है मुझे एयरपोर्ट पे है ना पैसे देने पड़ेंगे। सो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, 6:30 हो गया है अभी। और बस अभी नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना है। आंटी ने आज इडली सांभर बनाया है क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी रहेगा, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है। कोच्चि जाना है, जो यहाँ से आई थिंक 200 किलोमीटर दूर है। तो या इट इज़ लाइक दैट। चलो वेल कैच चलेगा। सो जो हमारे नेबर है ना, उन्होंने ना फ़ैशन फ्रूट दिया है मुझे कि इसको खिलाओ रूबी को कि कैसा होता है फ़ैशन फ्रूट। मतलब अंकल ने मुझे इसका पेड़ दिखाया था, बट ये मैं खा के अभी देखूँगी कि होता कैसा है। सो ही विल सी। सो हियर वी विल सी दैट हाउ टू कट इट। अंकल टोल्ड मी दैट इसको इस तरीके से ऊपर से काटना है। ओके, सो इसके अंदर ऐसे स्पून डालना होता है। अगर इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, बट मुझे मीठा पसंद नहीं है, सो आई एम नॉट मिक्सिंग इट। ओके, देयर आर सम सीड्स इनसाइड। दैट्स सो स्वीट। So there is that kind of seeds inside, and this is so tasty, you know. See. So my kitty is also here to see me off. Kittu, Kuchuta, ba, ba, Kuchuta, come here. Chinu, come here. Where are you going? अच्छा, कुचुट्टा का मतलब इन केरला में ये होता है, नहीं सॉरी, इट्स अ मतलब मलयाली वर्ड, मतलब छोटा बच्चा, कुचुट्टा छोटा बच्चा, एंड बा इट्स मीन दैट कम हियर। सो अभी थोड़ी देर में मैं केरला को तो नहीं, क्योंकि अभी तो केरला बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे तो कोच्चि से जाना है ना। बट दिस रामकल मेड़ू को थोड़ी देर में बस सी ऑफ करने वाले हैं। अभी बस ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं वो आ जाएंगे, देन विल स्टार्ट आवर जर्नी। सो यहाँ पे सतीश अंकल आ चुके हैं मुझे सी ऑफ करने के लिए। थैंक यू सो मच सतीश अंकल, आप लोगों ने मुझे इतना ख्याल रखा, इतना पैम्पर किया। सो अब जाने के लिए रेडी हो गए हैं। सो फाइनली हम बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं। यहाँ पर पता है बहुत धुंध आ गई है यहाँ पर, बहुत ठंडा मौसम है। हाय गाइस, तो अभी हमने थोड़ी सी देर का हॉल्ट लिया है एक जगह। मुझे थोड़ा सा नींद भी आ गई थी। देखो मेरे पीछे उसमें इतने सारे बंदर बैठे हुए हैं, ये ना फ़ोन लेके भी भाग जाते हैं, सो यू शुड वेरी केयरफुल। ये बोर्ड बना है ना सर, नहीं आना चाहिए। लोग नीचे भी जा रहे हैं और ये सो हम यहाँ पे एक जगह और रुके हैं और यहाँ पे इतना प्यारा व्यू पॉइंट है। वहाँ देखो बिल्कुल बादल नीचे आ रखे हैं।
तो ये जो सामने है ये पाइनएप्पल की खेती हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे पाइनएप्पल ना आपको 100 रुपये के 5 पीस मिल जाएंगे एंड इन दिल्ली इट इज़ 120 रुपये पर केजी। ये पूरा पाइनएप्पल का लैंड है। सो वी हैव स्टॉप्ड एट रानी रेस्टोरेंट। सो हियर आई एम हैविंग परोठा एंड एग करी। सो द फूड वॉज वेरी टेस्टी। मैंने परोठा एंड एग करी खाया। अभी जो मेरे पीछे है ना यहाँ पे पूरा ये पाइनएप्पल का प्लांटिंग है। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम हियर। सो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे अंकल एक स्पेशल मछली है केरला की, वो खिलाने के लिए हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है और पता नहीं मतलब साउथ इंडियन डिश का क्या क्या नाम था, मुझे बस एक ही समझ में आया, उसका नाम था प्रॉन्स। सो प्रॉन्स मैंने सब दुबई में खाया था। सो दिस इज़ केरला पराठा एंड दिस इज़ पाल अप्पम जो मुझे आंटी ने पहले बना के खिलाया है एंड दिस इज़ द प्रॉन्स। सो दिस इज़ स्पेशल केरला फिश। स्पेशल क्या नाम है अंकल इसका? करीमीन। करीमीन। पेड़ फिश। इट्स मीन्स के ट्री फिश जो टाइप का होता है ना वैसा। मतलब ये पूरी साबुत फिश है एज यू कैन सी। So after having my fish and my lunch, here is the fruit ice cream. Hi guys, the food was very tasty और जो फ़िश थी ना it is very rare। वो यहाँ पे मतलब सी फिश नहीं होती है, वो यहाँ की जो लेक है वहाँ पे मिलती है। हमने 3 ऑर्डर करी थी बट हमें 2 ही मिल पाई थी बिकॉज इट इज़ कॉस्टली एंड एज वेल एज दिस इज़ वेरी रेयर। सो नाउ हियर इज़ द फ्रूट आइस क्रीम विच इज़ वेरी टेस्टी। ओके सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंकल के फ्रेंड के घर। सो हम लोग यहाँ पे एक टेंपल में आए हैं। ये टेंपल विष्णु जी का टेंपल है और यहाँ पे है ना हाथी जो है यहाँ की स्पेशलिटी है, उसको सजा के। हाँ जी वही वो बुला रहा है। तो ये है हाथी और ये देखो अपनी सूंड से कैसे बुला रहा है। सो हम लोग अभी जितने भी अंकल के फ्रेंड्स थे, अंकल लोग हैं ना दिल्ली में 5 फ्रेंड्स थे। हाय गाइस, सो अभी हम लोग अंकल के जितने भी फ्रेंड्स थे ना उन सब से हम लोग मिल लिए हैं। हम लोग 4 लोगों से मिले थे, ये लोग 5 फ्रेंड्स थे। तो अंकल ने मुझे अपने सारे 4 फ्रेंड्स लोगों से मिलवाया और इतनी अच्छे हैं ना वो लोग। मतलब दोस्ती हो तो ऐसी। इन लोगों की दोस्ती को ना लाइक 40 इयर्स हो गए हैं और मैंने इन लोगों का एक फ़ोटो भी क्लिक किया है जो कि ऑलमोस्ट 22 इयर्स पहले का है और मे बी मोर देन दैट। सो बस अब हम लोग हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है ठीक से, क्योंकि हमने सारा सामान गाड़ी से निकाल के इनके घर पे रख लिया था। तो क्योंकि हमें खाना खाने जाना था बाहर, खाना तो इट वाज सुपर डिलीशियस। बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। इट इज़ अबाउट 4:30 नाउ। इसका जो बिल्डिंग है ना, हाँ जी, जैसे घर जैसे लगेगा। हाँ मैंने वो ट्रेन से देखा था, घर जैसा लग रहा था। सो फाइनली अब एयरपोर्ट यहाँ से आई थिंक 4 किलोमीटर्स रह गया है। ओके, ये पूरे सोलर पैनल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी की इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ का एयरपोर्ट में सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। इसके बीच में पूरे क्या बोलते हैं अपना वेजिटेबल का काम है। अच्छा, वेजिटेबल जाता है। ओके, वो टनों में टन के हिसाब से बेचता है। अच्छा अंकल, ये पूरा सोलर लगा हुआ है यहाँ पर। ऐसा वर्ल्ड में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है जो सोलर सिस्टम से चलता हो। तो यहाँ की ये क्वालिटी है इसकी। जी जी, ये सारा है ना, ये सोलर है, सोलर सिस्टम लगे हुए हैं पूरे एयरपोर्ट के चारों तरफ। ये देख रहे हैं आप, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ये जो एयरपोर्ट है पूरा फुल्ली सोलर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। देखो ये ग्रीन बोर्ड। हाँ जी,
First airport fully powered by solar sun. हाँ, इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट फुल्ली पावर्ड World, बाय world. सोलर सिस्टम. World हाँ, first. वर्ल्ड्स फर्स्ट. Terminal 1 അല്ലേ സാറേ? Terminal 1. तो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. अंकल सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से. अपना सामान अंकल निकाल रहे हैं क्योंकि अंकल को भी जाना है चेन्नई और मुझे जाना है दिल्ली. बड़ा प्यारा एयरपोर्ट है यहाँ का, यू नो. अंकल एंड मी इज गोइंग. फर्स्ट टाइम अंकल और मैं इसे एक साथ जा रहे हैं. नाइस एक्सपीरियंस. सो फाइनली अभी सिक्योरिटी चेक से हम अंदर आ चुके हैं. तुम्हारी कौन सी है? मेरा विस्तारा. हमने वेब चेक इन तो ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अभी बैगेज देना है तो उसके लिए लाइन लगाना है. हाँ जी. ये सारे जितने भी काउंटर्स हैं यहाँ पे बैगेज का चेक इन कराना है हमको. अभी अंकल पहले मेरा देख रहे हैं विस्तारा. ओके, देयर इज़ ऑन 22 एंड 23 विस्तारा के लिए यहाँ से है. ओके, 4 काउंटर्स हैं यहाँ पर. तो अभी यहाँ पे ले जाएंगे हम अपना बैगेज. तो यहाँ पे अंकल लाइन में लग गए हैं. तो यहाँ पे मेरा जो लगेज है वो हम रख के वेट करके देख रहे हैं कितना होगा. सो मेरे दोनों बैग्स जो हैं वो बैगेज में जा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट फुल है. सो फाइनली आई हैव रिसीव्ड माय बोर्डिंग पास. अब हम जा रहे हैं अंकल का चेक इन कराने के लिए. सो अभी अंकल जी का भी चेक इन हो चुका है और मेरे को गेट नंबर 3 से जाना है. अंकल की फ़्लाइट मुझसे पहले है तो अंकल पहले चले जाएंगे. मेरी 7:45 बजे है. आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? मतलब मेरा सामान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रखा था, है ना. मुझे 15 kg था और 7 kg मैं फ़्लाइट में ले जा सकती थी. तो वो जो फ़्लाइट में ले जाने वाला बैग था वो ऑलरेडी मेरा 4 किलो का बैग था. उसमें जो टोटल सामान हुआ मेरा 9 kg 200 ग्राम्स हुआ. और जो वैसा वाला बैग था उसमें था मेरा 16 kg 800 ग्राम समथिंग. मतलब टोटल मतलब मेरा ज़्यादा एक्सीड हो गया. बट लकीली इन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं किया. आई एम सो थैंकफुल. अदरवाइज़ मैं यही डर रही थी, हे भगवान मेरा सामान इतना ज़्यादा हो गया है, मैं कैसे लेके जाऊँगी. बट आई एम सो हैप्पी. सो यहाँ पर ये लाइनें हैं सिक्योरिटी चेक की. यहाँ से हम सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाएंगे. ये आप देख रहे हैं सामने वाटर बॉटल्स निकली हुई है क्योंकि वाटर बॉटल फ़्लाइट में ले जाना इट्स नॉट अलाउड. सो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पे सबका सामान निकाल दिया जाएगा. तो अभी यहाँ पीछे सिक्योरिटी चेक पे जो है मेरा बैग 2 बार स्कैन होकर आया क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन थे और मेरे दिमाग से निकल गया. मैंने एक फ़ोन बाहर नहीं निकाला है क्योंकि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो आपको ट्रे में निकाल के स्कैन करवाने होते हैं. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया. सो हेयर माई अंकल इज़ गोइंग क्योंकि उनकी फ़्लाइट अभी 7:09 पे है, 10 मिनट पे आई थिंक. मतलब अब सेपरेट होना पड़ा ना. सो आई वॉज क्वाइट मतलब इमोशनल टाइप का हो गई हूँ. अच्छा, ये मेरा गेट नंबर 3 है, मुझे यहाँ गेट नंबर 3 से करना है. सो ये है यहाँ का एयरपोर्ट. यहाँ पे सारी शॉप्स हैं. एक्चुअली एयरपोर्ट पे ना ड्यूटी फ्री भी होता है बट वो सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है, डोमेस्टिक पे नहीं होता है. और जब मेरी मतलब मैं जब लैंड करूँगी तो मेरा जो एयरपोर्ट है वो वहाँ पे T3 है हमारा दिल्ली में जो है इंटरनेशनल. तो मे बी शायद ड्यूटी फ्री वहाँ पे उस जगह से मैं गुज़रूँ. देन आई विल शो यू. सो सब लोग अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं. वहाँ पे जो लास्ट में आपको ग्लास नज़र आ रहा है उसके बाहर रनवे है.
अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अंकल के पास मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, आई एम मिसिंग माय अंकल। तो देयर इज़ गेट नंबर 7 और उन लोगों का जाने का टाइम हो गया है, एवरीबडी इज़ गोइंग, सो मैं नहीं मिल पाऊँगी अंकल से। ओके सो मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ गेट नंबर 3 और लाइन बहुत लंबी है। मेरा नंबर पहले आ जाता बट मैं वहाँ पीछे बैठ के अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी। ओके सो यहाँ पे मास्क पहनना मैंडेटरी है बट हम तो रूल तोड़ने में एक्सपर्ट हैं, यू नो, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, देयर इज़ वन कहावत, यू नो। सो ठीक है, अभी हमें रनवे से नहीं जाना है, ये जो रास्ता है ना ये डायरेक्टली फ़्लाइट को कनेक्ट करता है और मेरा जो नंबर था ना, सीट नंबर, वो 29F था, वो पीछे की सीट है, तो वो बहुत पहले ही जा चुका है उन लोगों का, बट मैं लेट हो गई थी, बट इट्स ओके, चलेगा। ओके मास्क पहन लेते हैं। सो फाइनली मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ और ये बहुत बड़ा प्लेन है, मेरी सबसे लास्ट में है एक्चुअली सीट ना, है विंडो के पास। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अंदर। सो जो सीट है उसका व्यू कुछ इस तरीके से है, यू कैन ओपन दिस। आपको अगर खाना खाना है तो आप इस टेबल को ओपन कर सकते हैं, देन देयर यू कैन सी सम यूज़र मैनुअल्स आर देयर, जस्ट लाइक दिस। इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दे हैव सम अदर मैनुअल्स जो कि आपके सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इस कार्ड के अंदर। स्टेप 2 इज़ फॉर योर ऑक्सीजन मास्क। लाइफ जैकेट के बारे में बताया है दैट वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो जब भी आप अगर फ्लाई कर रहे हैं तो यू शुड यू नो रीड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। Then we have this air sickness bag। अगर आपको वॉमिटिंग टाइप का फील हो रहा है तो यू नो ये कुछ इस तरीके का एक बैग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू नो यू कैन puke in this, you can open it later. Also they have finally one magazine here, this is Vistara magazine, the style issue। मतलब ये लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो दैट यू नो यू विल नॉट फील बोर, सो इट इज़ लाइक दिस। एंड देयर यू कैन सी कि ये जो है यहाँ पर ये जो 3 बटन टाइप के दे रखे हैं, ये आपके AC के ब्लोअर्स हैं। Ladies and gentlemen, boarding is now completed. Requesting all ground persons to deplane as your pleasant doors shortly for departure. Thank you. ओके सो हमारा जो बोर्डिंग है दैट हैज़ बिन डन। ओके जो एयर होस्टेज है वो जो केबिन के गेट्स हैं उनको क्लोज कर रहे हैं। In 45 minutes. We'll be departing as First Officer Akshay Ghosh. Senior cabin crew is Ms. Avni, who along with the team is here to take care of your safety and to assist you. Weatherwise, we do expect some turbulence on our route, so for your safety, we recommend that you always keep your seatbelt fastened while seated. We'll get back to you with the latest weather in Delhi in some time. Till then, enjoy your flight. Thank you, Namaskar. So here we have the seat belt। तो ये सीट बेल्ट अभी हमें लगानी है। सो जो हमारा प्लेन है वो अभी रनवे पे चलना शुरू हो चुका है और अभी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा।
क्लोज़ कर दिया है क्योंकि अभी हम बस कुछ ही मिनट में फ्लाई करने वाले हैं। सो आफ्टर लाइटिंग ऑफ इट सीम्स लाइक दिस। और ये स्पीड पकड़ रहा है अब। सो हमारा जो प्लेन है वो बहुत फास्ट रनवे पे अब चलने लगा है। जय दुनागरी माता की, हमारी जर्नी जो है वो मंगलमय हो। So fast. My goodness. It's like इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है। Okay, now, oops, take off. Oh my goodness. पेट में ना बड़ा अजीब सा फील होता है। बाय बाय कोची, बाय बाय केरला, I'll come soon. कितना सुंदर लग रहा है ना नीचे का व्यू। अभी यहाँ पे प्लेन की जो लाइट्स है अब वो जल गई है क्योंकि हम अभी कंप्लीटली जो है ऊपर आ चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुर्सी की पेज बांधे रखें। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अथवा लैपटॉप कंप्यूटर्स का उपयोग अब किया जा सकता है। अब आप हमारे वायरलेस इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम विस्तारा वर्ल्ड के उपयोग से अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप विस्तारा वर्ल्ड के माध्यम से क्लब विस्तारा में भी एनरोल कर सकते हैं। अनिवार्य ठहराव को ध्यान में रखते हुए अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते समय कृपया अपने ईयरफोन्स का प्रयोग करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the seatbelt sign has सो यहाँ पे अभी डिनर टाइम हो गया है और मतलब मैंने चूज़ किया था फ्लाइट में मील के लिए और ये लोग ऑलरेडी आपके जो फ्लाइट का फेयर है उसमें डिडक्ट कर देते हैं आपका मील का पैसा। सो आई विल शो यू माय नॉन-वेज मील। सो इसमें तो आपका स्पून है एंड दिस इज़ माय नॉन-वेज मील। They have given me 1 bun and butter and 1 water bottle and what is this? Let me show you. Oh, this is sweet. I think this is rasmalai. Okay, and it must be biryani, I think. I think so. Chicken, rice and there is dal makhani. So here after dinner I'm having coffee. So this is like black coffee का ये लोग ऐसे दे देते हैं and this is the milk powder and sugar. अभी मुझे व्यू नज़र आया है यहाँ से, इतना ब्यूटीफुल व्यू है ये। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ होंगे बट ये बर्फ़ के पहाड़ नहीं है, ये बादल है। सुपर टेस्टी। सो 45 मिनट्स के बाद मैं दिल्ली में लैंड कर जाऊँगी। अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि हम यानी कितने हज़ार फीट ऊपर हैं और वॉशरूम का यूज़ हम अभी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद साइन आ जाएगा कि अब यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो
थामने का संकेत अब शुरू कर दिया गया है। कृपया आप अपनी कुर्सी पर लौट जाएं और साथ लाए सामान को अपनी सामान कक्ष या सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। इस समय लैपटॉप इत्यादि को स्विच ऑफ कर दें, अपनी कुर्सी सीधी कर लें, ट्रे टेबल बंद कर लें, कुर्सी की पेटी बांध दें और विंडो शेड्स को खुला रखें। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए अथवा हमारे नोडल ऑफिसर और DGCA की कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट airvistara.com पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, may I have your attention please, as we shall be landing shortly. Please sit onto your seats and ensure your seatbelt is upright and tray table closed, window shades open and your seatbelt fastened. All hand baggage including laptops and large electronic devices must now be turned off and stored. All customers must comply with the health-related protocols issued by the authorities. We also request you to cooperate with the health officials upon arrival. To share any feedback on your experience or to access our mobile officer and the DGCA contact details, please visit our website airvistara.com. सो जो फ्लाइट है कुछ ही देर में लैंड करेगी, तो ये चेक कर रहे हैं कि किसी ने सीट बेल्ट। कुछ ही देर में बस हम, मुझे लगता है 10 to 15 मिनट्स में हम लैंड करेंगे। और प्लेन जो है थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गया है अब, और थोड़ा सा फॉगी सा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में ठंड शुरू हो गई है। एंड दे वर सेइंग दैट टेम्परेचर इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। रनवे पे बस पहुंचने ही वाले हैं। दिस इज़ द रनवे और बस कुछ सेकेंड्स एंड यस एंड हियर वी गो। We are landed now to Delhi International Airport, Terminal 3. या शिकायत सहित प्रतीक्षित प्रबंधन, रियल टाइम उड़ान स्टेटस और विस्तृत उड़ान अनुसूची जैसी विशेषताएं शामिल हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप www.airseva.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, Vistara is pleased to announce an on-time arrival and welcomes you to New Delhi. We have landed at Indira Gandhi International Airport's Terminal 3. For those connecting to another Vistara flight or to an international flight on any airline, this is your departure number. Temperature outside is 24 degrees Celsius. You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until seatbelt sign has been switched off. Do take care when opening the overhead bins, as items may have shifted during the flight. Customers with onward connections on Vistara. So finally हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी मेरी सीट सबसे पीछे की साइड है, तो we need to wait. यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जो लेकर आ रहे हैं, ये सामान जितना भी लोगों का होगा ना, इसमें रख के वो लोग अंदर एयरपोर्ट पे पहुंचा देंगे। और बसेस भी यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट मतलब एयरपोर्ट के अंदर जैसे कनेक्टिविटी होती है ना, वैसा नहीं हुआ है अभी। हमें
बस से जाना होगा एयरपोर्ट के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेन के अंदर से जो पैसेंजर का बैगेज है वो इन ट्रॉलीज़ में रख रहे हैं, और ये लोग फिर इनको अंदर बैगेज का जो काउंटर है वहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे। थोड़ा फॉगी हो गया है अभी यहाँ पे बाहर ना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है यहाँ पे। दिल्ली का धुंध सी है थोड़ा। देखो अभी फर्स्ट वाला जो था बॉक्स वो भर गया है, अभी सेकंड वाले को एडजस्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ट्रॉली को वो लेके जा रहे हैं, अब सेकंड ट्रॉली को लगाएंगे। सो फाइनली जो आगे के सीट्स थे वो सब खाली हो गए हैं। हम लोगों का पीछे सीट थी, तो इसीलिए हमारा जो नंबर है थोड़ा सा लेट से आया है। 190 पैसेंजर का इधर है ना सिटिंग थी। ओके, तो हम कर चुके हैं बाहर एंट्री। सो दैट इज़ द रनवे, और यहाँ पे जो बस है वो हमारा वेट कर रही है। बाप रे, दिल्ली में बहुत ठंड है। So it was my plane. So यहाँ हम बस से उतर गए हैं और अब हम जाएंगे अंदर। ओके से वेलकम टू टर्मिनल 3, दैट इज बैगेज एग्जिट। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर, है ना। ये जो चारों जा रहे हैं ना एयर हॉस्टेस, ये हमारी फ्लाइट की थे। क्या ब्यूटीफुल कारीगरी है, आशीर्वाद देते हुए, तिलक लगाते हुए। देयर आर सो मैनी सिंबल्स। मुझे बैगेज काउंटर 3 पे जाना है, तो सब लोग यहीं जा रहे हैं, तो हमें भी यहीं जाना होगा, है ना। ओके, इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसफर। सो बैगेज का साइन अभी तक नहीं नज़र आया है। देयर इज एम्बलेज। ओके, आई गॉट इट। देयर इज 4 and I need to go on the 3. So this is 3. From here I can collect my baggage. So for this तो I need 1 trolley. So first of all trolley लेना ज़रूरी है, so that I can keep my luggage on it. Okay, so I can take this. So I will wait here only. Okay, my bag. So ये भी किसी और का बैग है। ऐसे यहाँ पे हमारा बैग आएगा। गेट नंबर 3, बेल्ट 3।
ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? सूरत की फ़्लाइट है एंड गोवा एंड लखनऊ। तो फिर सेम कि हमें भी बेल्ट 3 से ही हमारा सामान जो है वो कलेक्ट करना है। लेट्स सी। सो अभी मैंने यहाँ पे पूछा था कि ये जो बैगेज आ रहा है क्या ये कोच्चि की फ़्लाइट का है, तो समवन टोल्ड मी कि अभी तो गोवा और सूरत की फ़्लाइट का ये सामान आया है क्योंकि वी हैव जस्ट अराइव्ड ना, तो इट विल टेक सम टाइम, सो आई नीड टू वेट। तो जो हमारा बैगेज था वो पहले बेल्ट नंबर 3 पे आने वाला था, बट बहुत देर हो गई थी। देन आई स्पोक टू समवन एंड देन शी सेड कि अभी वो चेंज होके बेल्ट नंबर 7 पे हो गया है। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स। अभी तक यहाँ पे बैगेज नहीं आया एंड एवरीबडी इज़ वेटिंग। आई थिंक बहुत देर हो गई है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। सो लेट्स सी कब आता है। सो फाइनली माय बैग इज़ हियर। आई थिंक या दिस वन इज़ माइन एंड देन सेकेंड वन इज़ ऑल्सो माइन। या yes, this is mine. Okay, I was thinking it is mine, but no, it's not mine. Yeah, here it is coming. Come. Yeah, this is my bag. Okay. So फाइनली ऑलमोस्ट 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद, नहीं 1 घंटा तो नहीं, इट इज़ अराउंड 40 मिनट्स वेट करने के बाद मुझे मेरा सामान मिल चुका है। नाउ आई एम मूविंग आउट। तो मैं अभी एयरपोर्ट के बाहर निकल गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या दिखा है। तो यहाँ पर गेट नंबर 2 के अराइवल पे ये डॉगी जो हैं वेट कर रहे हैं। हे बेबी, क्या हुआ? दीदी का वेट कर रहे हो क्या? दीदी का वेट कर रहे हो? हाउ स्वीट। सो ये डॉगी है यहाँ पे जो मुझे लेने आया है। हाय हे बेबी, शुना। अरे यार, मतलब क्या अटैचमेंट है डॉगीज़ का। एयरपोर्ट के बाहर इतनी सिक्योरिटी टाइट है और यहाँ डॉगी कैसे आ सकता है? हाँ चिना, शुना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मुझे से मिलने के लिए यहाँ पर आया हो। हाउ स्वीट। ये देखो एयरपोर्ट पे डॉगी। सो मुझे अभी यहाँ से कैब करनी है। मैंने पापा को डिस्टर्ब नहीं किया या किसी और को भी। और यहाँ पे ये जो डॉग है ना, ये यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ गया है। सी, हे बेबी बेबी। सम अदर डॉग्स आर आल्सो बार्किंग, तो इसका ध्यान वहाँ पे थोड़ा सा भंग हो चुका है। बेबी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। I'm so blessed with dogs. So यहाँ से मैंने कैब कर ली है. Now I'm going towards home. So finally मैं घर पहुँच गई हूँ और अभी रात के 2 बज गए हैं. एंड आई एम सो टायर्ड। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ
और फाइनली दिल्ली पहुंच गई हूँ। और थैंक यू सो मच केरला, थैंक यू सो मच माय अंकल आंटी, सतीश अंकल एंड उनकी वाइफ, एवरीवन, जिन सबसे लोगों से मैं मिली उन सभी को मेरा बहुत 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 थैंक यू। मेरे को इतना पैम्पर करने के लिए, इतने अच्छे से वहाँ रखने के लिए। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक अदर स्टेट में हूँ। ऐसा लग रहा था यू नो दे आर फैमिली टू मी, एंड ऑफ कोर्स दे आर फैमिली टू मी। सो फॉर नाउ तो आई एम सो मच टायर्ड, तो या आई विल सी यू लेटर ऑन। बाय बाय गाइस।